अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाइयों तक पहुंचे। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ कारोबार में बरकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। माशाल्लाह जी, आज दिन है इतवार का और घर में क्या रूटीन है आप बहन भाइयों के साथ मिलके शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवीन, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, जब नाश्ता बन गया, किचन विचन मैंने साफ कर लिए, बर्तन धो लिया, भाई वो मैंने बुलाया। आपको पता है मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत लो हो रही थी, मैं कह रहा था मुझे नाश्ता वगैरह दे दो, नाश्ता कर लूँ। जी, तो भी मैंने भी कर लूँ। और क्या कर लूं? सलान को पता नहीं आवाज़ उसकी रो रो के बुखार की वजह से निकल नहीं रही। तो फिर क्या करें? पता नहीं, पैनाडोल हला के दे रही हूँ 3-5 घंटे के जिस बाद। दिन से इंजेक्शन लगाया उसके बाद से ये मसला हुआ है ना। जी पहले तो ये बिल्कुल ठीक था। हाँ, पहले अब खांसता है, दूध पीता है तो सांस की नाली में पता नहीं क्या हो जाता है, उसकी वजह से भी त्रुस आ जाता है, हम सरीक में त्रुस बोलते हैं। हाँ, वो उसको जो है ना वो हो जाता है और बहुत उसकी सांस बंद होने शुरू हो जाती है। गब्बा सा हो जाता है जैसे। पता नहीं क्यों, कोई उसके क्या मसला है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें। उल्टी कर देता है और सांस की नाली में चला दूध पीता है जैसे ही। तो कुछ लोग कहते हैं बलामी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता है इस बारे में। ये पहला बच्चा जो इसके साथ ये हो रहा है। तो नाश्ते में क्या बनाया है? नाश्ते में आज हमने भी अंडा बनाया। वाह जी वाह, खर्चे करना शुरू कर दिए। हाँ, सोचे क्या क्या, उसमें हमने प्याज डाली। प्याज डाली है। हाँ, ये आज से किरण के लिए रख दिया है। यहाँ से कोई किरण के लिए इतना हो जाएगा? चूल्हा जल रहा है क्या नीचे से इतना? नहीं, ये बंद है, ये भी वो तर 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 कट रहा है ना फ्राई पैन। हाँ, बंद है। बंद है। ये आके घर में मिलके खा रहे हो उन दोनों के लिए। आराम। चलो पूरा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। पेट कुछ में। हाँ, छोले छोले का सालन पड़ा हुआ है ना। अच्छा, छोलों का सालन भी पड़ा हुआ है। चलो ठीक है। छोले में तो मिर्च ज़्यादा मुझे लग रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों। पता नहीं आपकी तबीयत की वजह से मिर्ची हाँ। सही है। नहीं, मुझे बहुत तेज़ लग रही है प्रवीण। पहले बिल्कुल ही कम खाता था, फिर खाना शुरू हो गया था जब से उधर से इलाज करवा के आया था। जी फिर मिर्चें जितनी थी पता नहीं चलता। अब जब से तबीयत ख़राब हुई है मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही सही हैं। है। आज मैं भी नाश्ता करी क्योंकि आज मुझे भी देर हो गई है। रोज मैं 7 बजे तक बना लेती थी। आज आपको पता है इतवार का दिन है, गैस भी देर से आया। 8 बजे तो गैस आई है, फिर आटा गूंदा, फिर नाश्ता बनाया, बर्तन धोए, फिर ये अंडा बनाया प्याज काट के। और तो इसमें कुछ नहीं डाला, ना मिर्ची थी ना धनिया था, बस खाली प्याज डाला है। टमाटर भी नहीं है। टमाटर आपको पता है 200 रुपये किलो है। हाँ, 200 टमाटर को उस दिन खत्म हो गए थे प्याज। हाँ, वो तो बकरीद के टाइम पे लाए। लाए। जाओ नाश्ता कर। अच्छा जी, ऊपर चलते हैं। ऊपर आसिफ और किरण जो है ना सो रहे हैं। उनका पंखा जो है ना उसको बैटरी पे कन्वर्ट करते हैं और बैटरी जो है ना चार्ज हो गई है। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है शौक के पास मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है बिजली का बिल जो है ना बहुत ही ज़्यादा आएगा। इस तरफ अलमारी के पीछे जो है बटन है, ये सारे मैंने बंद कर दिए हैं। इस चारपाई पे जो है ना परवीन सोती है। अभी ये वाली चारपाई भी है जो है ना बिल्कुल ही टूटी हुई है, अभी तक नहीं बनवाई। सबसे पहले और काम ज़रूरी है, बाद में चारपाई बनाएंगे। और आसिफ जो है ना ऊपर सो रहा था तो वो कह रहा था अब्बू चारपाई सारी की सारी टूटी हुई हैं। तो वो कह रहा था कमर में जो है ना अब्बू मेरी बहुत ही ज़्यादा यानी कि तकलीफ़ हो रही है। रात को बेचारा उठ के बैठा हुआ था तो मैंने बोला बेटा अंदर कमरे में जाके सो जाओ। मेरी खुद अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं जो है ना इनको चारपाई जो है ना निकाल के बाहर दे दूँ। अब ये चारपाई कंडीशन है, यहाँ पे सो रहा था। एक मरतबा यहाँ से पता नहीं आराम पता नहीं आके भी गिरा है, ये देख लें। बस ये भी चारपाई जो है ना वे जिसको हम कहते हैं वैली दूर दूर हो गई है, इसकी भी एंड है। बस एक ही चारपाई हमारे पास जो है ना सही रह गई है। ऊपर ये पंखा जो है ना चल रहा है, बहुत स्लो स्लो हवा फेंक रहा है। अभी चलते हैं नीचे और अस्सलाम से जो है ना मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे टाँकों का क्या हाल है? ये रहे जी इसके टाँके। तो आज कोशिश है, उम्मीद है कि इसकी टाँके खुलेंगे। और तुम्हारे पाँव का नाखून काट दें? हाँ, दिखाओ तो सी। ये देखें, ये इसका नाखून है और पूरा निकला हुआ है, खून भी बह रहा है, मगर ये काटने नहीं दिया। सुबह क्यों नहीं काटने दिया आपने नाखून? दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? काट दो तो फिर ख़त्म हो जाएगा ना दर्द। हाँ, इधर बात तो सुनो, इधर बात तो करो, आराम। इधर आओ, बात सुनो। हाँ रुको, इधर रुको। क्यों नहीं काटने दे रहे आप नाखून?
हाँ नहीं काटने दो ना, अच्छी बात है ना। ये दर्द करता रहेगा, बार बार दुखता रहेगा। नहीं हाँ नहीं नहीं, जब से ये इसको चोट लगी है इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। और फ्रिज की बात समझ में नहीं आती, नीचे से जो है ना अक्सर रात पानी गिराता रहता है, यहाँ पे फिसलने का बहुत ही ज़्यादा मसला हो रहा है। और मैंने तो कहा था आपका फ्रिज जो है ना ख़त्म है, ये इसको यानी एक्सपायर हो गया, नया लें। लाइट है, देखे पानी पिघल रहा है। या इसको मैं कर दूँ 6 पे, थोड़ा वरम इसका थोड़ा घुमा दूँ। मैंने अब 6 पे कर दिया है, अब देखो क्या होता है। बिल भी बड़ा आता है जितने घुमाते हैं। बाकी आप लोगों को पता है फ्रिज के अंदर कुछ नहीं है, कल जो छोलों का सालन बनाया हुआ था बस वही पड़ा हुआ है। इधर से ये जी पीछे ये जो पाइप नज़र आ रहा है ना, इस पर बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा जम रही थी, तो मैंने इसकी जो है ना कम कर दिया है। ये जो काला काला पाइप नज़र आ रहा है ना, जो घूम रहा है, इससे ज़्यादा ही बर्फ़ जम रही थी। मैंने 7 पे किया। कम पे करते हैं तो कूलिंग नहीं करता, अब ज़्यादा पे करते हैं तो वो नहीं करता, तो दोनों तरफ से परेशानी है। अब नीचे कोई चीज़ रखते हैं तो वो सड़ जाती है। कमेंट्स आएंगे कि आपके लिए जो है ना ये मसला हल नहीं हुआ, एक और प्रॉब्लम जो है ना आपने खड़ी कर दी। देखिए मेरे प्यारे बहन भाई, इससे मैं एक बता रहा हूँ कि इंसान के लिए जो है ना क्या क्या मसले होते हैं, वो शेयर करते हैं आप सब बहन भाइयों के साथ। रात को आप लोगों को पता है चल के निकल के दरवाजे से वहाँ से यहाँ तक यूँ निकलते हैं ना, तो यहाँ सारा पानी गिरा हुआ था। काला चकना लग जाए। किस में रखो? अपने जेब के अंदर लिया गया। तो ये जेब पे थोड़ी रखने की बात है, सेफ्टी। ये तो पता है शेप बनाने के लिए है, हैं? जेब तो है। शेप बनाते हैं, इससे शेप बनाते हैं, शेप। हाँ मुझे कोई दाढ़ी बनती है। वही दाढ़ी को शेप बोलते हैं। घर में जो है ना 2 अफराद जो है ना कम है, मैंने चाय जो है ना नीचे गिरा दी है। आप इधर से कैमरा पकड़ा हुआ है और इधर से जो है ना चाय निकाल रहा हूँ। पहले ही ऑलरेडी मैंने चाय नीचे गिरा दी है। पहले आ रही थी चाय, अब नहीं आ रही। अब भर गई है, प्रवीण को दे देता हूँ चाय। ये चलते हैं प्रवीण के पास चाय। आपको पता है चाय के बिना जो होता है ना हमारा व्लॉग जो है ना बहुत ही अधूरा होता है। आज आप लोगों को पता है मैं काम पे भी नहीं गया और कुछ तबीयत बेहतर है, सौंफ भी खाया है, हल्दी वाला दूध भी पिया है। प्योर जो है ना पिसवा के रखी थी, आसिफ का उस्ताद जो है ना वो पिसवा के लाया था, मैंने उसको जो है ना पैसे दे दिए थे। तो दूध गर्म करके ना फिर आधा चम्मच जो है ना उसके अंदर डाल के वो पी लेता हूँ। वो काफ़ी दिनों से छोड़ा हुआ था, इधर से मेरे सौंफ भी ख़त्म हो गए थे। क्योंकि आप लोगों को पता है अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा खा के जो है ना अंदर से बेड़ा गर्क हो गया मैदे का। आप देसी चीज़ों से भी कुछ पता चला है, कुछ यूट्यूब टिकटॉक पे वीडियोस देख देख के फिर उन चीज़ों पे अमल किया है, तो कुछ बेहतरी तो है। जैसे आप लोगों को पता आए दिन अस्पताल जाता था, आए दिन अस्पताल जा रहा था, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। फिर काम भी थोड़ा ज़्यादा कर रहा था, उसकी वजह से भी तबीयत ख़राब हो जाती थी। अब वो हिम्मत नहीं है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। घर आता हूँ तो यकीन कीजिए बस सो जाता हूँ, कमज़ोरी के हमारे नींद आ जाती है। इन भाइयों का देखें प्यार, क्या हो रहा है यार? तुम अपना खेलो ना, तुम उस सलान के साथ क्यों खेल रहे हो? हाँ असलान के साथ क्यों खेल रहे हो? मुझे मजा आता है। तुम्हें मज़ा आता है? तुम तो कह रहे थे मुझे कार्टून देखने में मज़ा आता है, सलान के साथ तुम खेल रहे हो। छोड़ दो, रुला दोगे बेटा। आराम आराम आराम। अशलान खिलावे क्या कर रहा है? खिलावे। खिल रहा है? मत खिलो अशलान, इसके साथ नहीं खिलो तुम। आते में क्या है? लाइट बंद कर। लाइट बंद करूं? हाँ मुझे मैं आँखें के अंदर आई है। हाँ आवाज़ नहीं है, गला बैठा हुआ। चुई चुई। अब थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है ना प्रवीण। गर्मी है क्या? नहीं कुछ फ़र्क पड़ गया है। क्या? अस्सलाम वालेकुम। मेरा रोने वाला बच्चा कैसा है? क्या हो रहा है? नहीं। मदरसा पढ़ के आ गए थे कल आप? हाँ। हाँ क्या पढ़ाया था कारी साहब ने? कसम नहीं था, लड़के ने सुना था। किसने सुना फिर? लड़के ने। लड़के ने सुना है? हाँ। सही सुनाया था? हाँ। फिर वो सबक याद कर लिया है? आज याद करूँगा। आज? हाँ।
तो याद करो ना बेटा। और नाश्ता कर लिया? हाँ क्या किया है? चाय पराठा। चाय पराठा आपका फेवरेट है? हाँ अगर कहीं चले जाएं तो चाय पराठा नहीं मिले फिर किस तरह तुम नाश्ता करोगे? हाँ चाय पराठा खुद बना के खा लूँगा। तुम्हें बनाना आता है चाय पराठा? हाँ आ जाता है। हाँ आ जाता है। ठीक है, एक पराठा मुझे बना के दो। हाँ। उठ जाओ ना, तो एक पराठा मुझे बना के दे दो। तुम्हें आता है पराठा, तुम कह रहे हो खुद बना के खा लूँगा। तुम इतने बहादुर बच्चे हो तो हैं? मैं नहीं बनाऊंगा। बना के दो ना मुझे। नहीं बनाऊंगा। फिर तुम तो कह रहे मुझे बनाना आता है ना। इसके काम चेक करें जी, ये फौरन जो है ना मेरे सामने आके खड़ा हो गया मेरा शहजादा। क्यों? हम जो दोनों की जोड़ी को अल्लाह पाक सलामत रखे। क्यों बेटा? और इसको भी स्कूल डालना है। जैसे ही हालात हमारे बेहतर हो जाएंगे तो ये स्कूल जो है ना फिर पढ़ने जाएगा। ये वेटिंग में है कि कब मेरे जे अब्बू जो है ना स्कूल में डालें। क्यों? फिर स्कूल जाएगा, रोएगा भी सही, अब्बू मुझे स्कूल नहीं जाना। रोगे तुम? नहीं। हाँ रोगे रोगे। मैं मैं तो कहता हूँ ना वहाँ चले जाओ ना अपना मदरसे पढ़ने के लिए। पहले मदरसे में आते डालो ना आखिर के साथ। आके नहीं लेके जाता। आप खुद जाओगे, जब जा रहा हो तो मुझे याद दिलाया करो। अस्सलाम वालेकुम, हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं थोड़ी देर पहले उठ चुकी हूँ और उठते ही मैं जो है ना अपने कामों में लग गई हूँ। क्या काम कर रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ जो है ना फिर मैं शेयर करती हूँ। सो आप लोगों ने हमारे साथ ही बने रहना है। ये वाली जी जगह बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, काफ़ी टाइम हो गया इसको मैंने साफ़ नहीं किया था, तो मैंने कहा आज जो है ना इस जगह को भी साफ़ कर लेते हैं एंड इस जगह को भी साफ़ कर लेते हैं। और फिर मैंने फ्रिज के ऊपर भी सफाई वगैरह की, ऊपर भी सेट वगैरह किया है और उस तरफ भी जो लगा हुआ उसको भी साफ़ किया, चूल्हा वगैरह साफ़ किया। अभी ये सामान वगैरह जो है ना समेटना बाकी है। सामान को भी देखूँगी, जो समझ में आएगा वो सामान जो है ना इंशाल्लाह ताला रखूँगी। और फिर चलते हैं अभी अब्बू के पास। अब्बू जो है ना ऊपर वो टैंकी का ढकना उन्होंने ढूंढा है, तो पता नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया है या फिर नहीं, तो वो जो है ना आप लोगों के साथ चल के शेयर करते हैं। गर्मी ऐसी हो रही है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मेरा ये वाला कान भी बंद हो गया, पता नहीं क्यों। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल कान जो है ना बंद हो रहा है मेरा, खुल ही नहीं रहा। देखें जी, ये है ऊपर का व्यू। अभी हम चलते हैं, मेरे ख्याल में नीचे पानी गिरा है। लगा दिए ना, यहाँ से सुराख निकाल के टूट गए थे, ये लगा दिए। नीचे भी नहीं जाएगा, सही है, पक्का कर दिया ना। ऊपर से ये बात सही है। हवा कितनी चल रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। पीछे नहीं जाओ बेटा, बैक साइड हो गया। ये देखें जी ऊपर का मौसम कैसा है। आकिफ नीचे चला गया, आकिफ पहले ऊपर आया हुआ था अब्बू के पास। ईंट इसके अंदर है। ईंट इसलिए बंद हो गया था? नहीं, ये कपड़ा खींचा हुआ है। अच्छा। अब्बू भी उतर के आ गए। ये नीचे कंबल किसने ओढ़ा था? पता नहीं, रात से यहाँ पे लेटा हुआ था। कंबल ओढ़ के सोया क्या? पता नहीं, ऐसी भी कौन सी उसको सर्दी लग रही थी? सर्दी नहीं बेटा, वैसे ही सो गया होगा। उसको कमर में बहुत तकलीफ हो रही थी ना, 4 पाइयाँ टूटी हुई हैं कमर में, उसके शदीद दर्द होता था। रात को यहाँ से उठ के बैठा हुआ था। जब 1:30 बजे मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ, मैंने कहा नीचे जाके सो जा, हाँ। ये 4 पाई निकाल ले, तो कह रहा था हिम्मत नहीं हो रही। एक वैसी कमर में दर्द, मेरी तो हालत खुद ख़राब हो रही, मैं तो ऊपर जाके सो गया बेटा। मैंने कहा नीचे सो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं निकाली थी चारपाई। बेटा नीचे नहीं सो रहा है ना, अब इतना बिजली थोड़ी फॉल्ट करता, नीचे लहदा चले। नहीं ऊपर जहाँ पे मैं सो रही थी वहाँ नहीं सोया था। आ जाओ। माशाल्लाह जी, अरसलान भी देखे यहाँ पे तैयार हो गया। इसकी मालिश की है जी। नाक भी खींचा है, हाँ इसीलिए इसका नाक लाल हो रहा है। रात को जैसे लगाओ रोने लग जाता है। आवाज़ निकल रही है अरसलान? नहीं बेटा, गला बैठा हुआ आज रो भी नहीं पा रहा होगा। है, रो रहा है लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही। आवाज़ नहीं निकल रही। अरसलान इधर तो देखो।
कह रहा मैं खुद सताया हूँ आज जैसे। अच्छा जी, अभी गया हूँ थोड़ी देर जो है ना वो टैंकी का ढक्कन बांधा है और तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप लोगों को पता है छोटी टंकी में बार बार चलानी पड़ती है और बार बार हमारा पानी भी ज़ाया हो जाता है, बिजली भी खर्च हो जाती है और इतनी ज़्यादा हमारे पास फुर्सत है नहीं कि हम जो है ना हर चीज़ एकदम अचानक से कर लें। तो अभी इसको मैं इसलिए बांध के, पहले मैंने कपड़े बांधे हुए, कपड़े पे जो है ना पाइप के अंदर घुस जाते हैं, नीचे पानी नहीं गिरता, छत पे पानी गिरता तो पड़ोसन के घर चला जाता है हवा से, वो फिर आ जाती है तो उसकी वजह से हमारे मसले जो है ना बहुत ख़राब होते हैं, गाली गलोचम करती है। तो ये मसला हो जाता है। कपड़ा बांधा हुआ था, 2-3 बार ऐसे हुआ, ईंट लगाई, ईंट किसी ड्रम के अंदर गिर गई है। आज मैंने बड़ी मेहनत करके उसको सुराख निकाले हैं पेचकस से खड़े होके, फिर उसको बांध के आप देखते हैं कितने दिन चलता है। एक तो कमरे आपको पता है ऊपर से पानी वगैरह पीते हैं और गोश्त के लोथड़े लेके आते हैं, वो उसके अंदर डाल देते हैं, जो हमारी ये नालियाँ जो है ना बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। अभी भी उसके अंदर पड़े हुए हैं क्योंकि ये अभी नींद से उठ के आई है किरण। मैं एक आदमी जो है एकदम टेंशन में जाता हूँ, जल्दी में भाग दौड़ में जो है ना बना के नीचे उतरता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत तो ठीक है नहीं, मैं अब सेहत मेरे पास वो नहीं रही। लेकिन ये है कि बच्चों के साथ हिम्मत पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ कि इन लोगों को कुछ ज़्यादा बोल तो ये टेंशन में ना सर पकड़ के ना वही ऐसे लगता है ये ख़त्म हो जाएंगे, ये ऐसे बन गए, यानी कि इनके दिमाग के मसले ऐसे हो गए। चाहे आरिफ हो, किरण हो, परवीन भी यही है कि टेंशन इतना ले लेंगे, कुछ बोलेंगे समझना नहीं है कि इस चीज़ को किस तरह लेके चलना है। हालांकि इसका ढक्कन था, काफ़ी दिनों से कह रहा था कि ढक्कन मुझे ढूंढ के तो मैं लगा दूँ, फिर वही होता था। अब वो कभी ये नल बंद हो रहा है, कभी वो बंद हो रहा है, कभी इधर बंद हो रहा है। तो खैर वो तब तो क्लियर मैंने कर दी, अभी चोट भी लगी है, खून भी निकल रहा है इधर से, ये देखें। थोड़ा सा काम करता हूँ और ही चोट लग जाती है क्योंकि दवाइयाँ खा खा के खाल जो है ना नाजुक हो गई। हालांकि कोई ऐसा कोई क्या खास काम नहीं किया। सदका जारिया समझ के अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर दिया करें और मुकम्मल देखा करें ताकि हमारे हालात जल्द से जल्द बेहतर हो सकें, मैं कुछ अपना अच्छा इलाज वगैरह करवा सकूं और किरण का भी थोड़ा बेहतर इलाज करवा सकूं, ताकि ये भी आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं किरण अपनी सेहत का जो है ना ख्याल करो, किस चीज़ पे फोकस करो, गैस बिजली के बिल दूँ, नेट के बिल दूँ और दूध के हो गए, पानी के हो गए। पहले मैं सेहतमंद होता था, मेरे हालात बेहतर थे, रिक्शे से लेके जाता था पानी वगैरह भर के। अब पेट्रोल इतनी महंगा कर दिया है, मैं क्या बोलूँ कि वो मेरे से महंगा पड़ जाता है, इसलिए धक्के खा के जो है ना ज़िंदगी चला रहा हूँ। और आप बहन भाइयों के साथ शेयर करता हूँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं समझते नहीं हैं, वो जो है ना फ़ौरन कमेंट्स करना जो है ना शुरू कर देते हैं। जब कोई इस हालात, और आपको पता है बीमार आदमी हो, कमाने वाला वाहिद एक ही आदमी हो, वो घर किस तरह चलाएगा? मुझे एक बात बताएं, आपके घर में एक बीमार आदमी भी हो, वो काम भी कर रहा हो और घर के पूरे सारी चीज़ें मैनेज करके चला रहा हो, तो वो किस तरह चलाएगा? मुश्किल से चलाएगा ना एक आदमी। कोई मेरे 4 हाथ तो नहीं है, सेहतमंद है, भाग दौड़ के इधर से काम कर लूँ, उधर से भी काम कर लूँ। बाकी यही है कि जैसे मेरे साथ धोखे हुए कि मैंने लोगों की बढ़ चढ़ के खिदमतें की, सब कुछ थी, जब तक हिम्मत थी मुझे लोगों ने रखा है। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो फयाज को धक्का दिया और गेट से बाहर खड़ा कर दिया। मेरे साथ तो वो मामलात हुए हैं। मैं आप बहन भाइयों के साथ क्या शेयर करूँ? मुझे बहुत दुख भी होता है, कभी कभी रोना भी आता है, लेकिन फिर मैं कमज़ोर होता हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे जो है ना कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए हिम्मत पकड़ के मैं अपने बच्चों के साथ जो है ना खड़ा हो जाता हूँ, चलता हूँ, ताकि इनके लिए कोई आसानियाँ पैदा हो सके। तो आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह शाम को बहुत ही अच्छा और मज़े का व्लॉग आएगा। तो इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।